आएगा 1000। ठीक है, कितना आ जाता है 1000 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे कितना 1000। 1000 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब एक का भाग हम 1000 में देंगे तो 1000 बार जाएगा। 1000 का गुणा होगा ऊपर 2 में तो 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और प्लस 10 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा। 10 का भाग हम 1000 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा। 100 का गुणा ऊपर होगा तो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। प्लस इसके बाद 100 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। 10 का गुणा ऊपर करेंगे तो हो जाएगा आपका 10। ठीक है, इसके बाद और देखिए नेक्स्ट, इसके बाद 1000 में देंगे तो एक बार जाएगा। एक का ऊपर करेंगे तो एक कम एक आ जाएगा। ध्यान से समझ के चलना है। तो देखिए ये 100 है, ये 10 है तो 11 है 111। तो ये जुड़ जाएगा। देखिए ध्यान से समझना कैसे जुड़ेगा 2000 और 100 सूजी हो जाएगा आपका 2100 2100 और 11 हो जाएगा। तो 2111 हो जाएगा। ध्यान से समझना किस प्रकार लिखूंगा मैं, इस प्रकार लिख दूंगा 2100 2 1 1 और 1 और बटी में आ जाएगा आपका 1000। ठीक इस प्रकार। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के अंतर्गत जो कि अध्याय 3 जो कि डेसिमल फ्रैक्शन है उसका टॉपिक लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए कम से कम 2 या 3 प्रश्न आपके लिए देगा। तो चलिए इस टॉपिक की ओर चलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस्ट टॉपिक है। तो चलिए इस वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहें और इस टॉपिक को आप ध्यान से समझें। इस टॉपिक के अंतर्गत आपको परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके 2 या 3 क्लियर आज सवाल करते हैं। तो चलिए ध्यान से समझना है कि दशमलव फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, दशमलव भिन्न निकालना है। तो देखिए इनको दशमलव में बदलना है। अब किस प्रकार दशमलव में बदलेंगे वो आपको समझना है। ये दशमलव बदली हुई है तो इसका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं उसका आज मैं आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। तो ध्यान से समझना है इसको। तो देखिए ये तो डायरेक्ट लिखा है, इसका योगफल ज्ञात करना है। इसका मतलब इसका जो हमें एलसीएम लेना और एलसीएम लेने के बाद इसको भाग है वो उसको लास्ट में उसका हमें भाग दे देना है तो इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार आंसर आएगा उसको आपको ध्यान से समझते चलना है। वन बाई स्टेप में समझा रहा हूँ आपको। तो देखिए ध्यान से, तो ये लिखा है जैसे 2 बटे में मान लेते हैं हम 1। ध्यान से समझते चलना। और प्लस आ जाएगा आपका और 1 बटे में हो जाएगा आपका 10 और इसके बाद हो जाएगा बटे 1 और इसके बटे में हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा और इसके बटे में फिर ये 1 आ जाएगा और इसके बाद आपका बटे में हो जाएगा 1000। ध्यान से समझते चलना है। ठीक है, वीडियो को स्किप नहीं करना है बीच में, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद 1, इसके बाद ये हो जाएगा। अब इसके बाद एलसीएम किस प्रकार लेते हैं तो आपको एलसीएम लेना आता होगा। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा है तो आप मेरी जो चैनल है वो निहारिका मैथ स्टडी, आप उस चैनल पर क्लिक करना। उस चैनल के माध्यम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको लिखा मिलेगा जवाहर नवोदय विद्यालय खंड बा के नाम से आपको एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो सारे 1 बाय 1 आपको वीडियो मिल जाएंगे। उसको मैंने सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। एलसीएम किस प्रकार लेते हैं, खंड किस प्रकार करते हैं, गुणनखंड किस प्रकार करते हैं, एलसीएम और जिसका लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक, ये सारी चीजें मैंने अपनी वीडियो में बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां से उसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो टॉपिक में देखते हैं, इसको ध्यान से समझना है कि 1000 और 1000 1000 100 10 और 1 का एलसीएम आएगा 1000। ठीक है, तो कितना आ जाता है 1000 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिख देंगे कितना 1000। 1000 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब 1 का भाग हम 1000 में देंगे तो 1000 बार जाएगा। 1000 का गुणा होगा ऊपर 2 में तो 2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। और प्लस 10 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा। 10 का भाग हम 1000 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा। और 100 का गुणा ऊपर होगा तो कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। प्लस इसके बाद 100 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। 10 का गुणा ऊपर करेंगे तो हो जाएगा आपका 10। ठीक है, इसके बाद और देखिए नेक्स्ट, इसके बाद 1000 में देंगे तो 1 बार जाएगा। 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 कम 1 आ जाएगा। ध्यान से समझते चलना है। तो देखिए ये 100 है, ये 10 है तो 11 है 111। तो ये जुड़ जाएगा। देखिए ध्यान से समझना कैसे जुड़ेगा। 2000 और 100 सूजी हो जाएगा आपका 2100 और ये 11 हो जाएगा। तो 2111 हो जाएगा। ध्यान से समझना किस प्रकार लिखूंगा मैं, इस प्रकार लिख दूंगा 2100 2 1 1 और 1 और बटी में आ जाएगा आपका 1000। ठीक, इस प्रकार इतना आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2000 100 10 और 1 आप पूरे को प्लस करोगे तो आपका 2111 आ जाएगा। 2111 में आपका 100 मतलब 1000 का आप भाग लगाओगे। इसमें आप भाग दोगे तो मैंने आपको इसकी जस्ट आपको पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल भाग देना सिखाया है कि डायरेक्ट भाग किस प्रकार देते हैं, दशमलव में किस प्रकार भाग देते हैं। मैंने इसी की जस्ट
वीडियो में बताया, इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर नहीं देखा तो आप तुरंत जाइए और आप उसको भी देख लीजिए कि डायरेक्ट आप भाग किस प्रकार देते हैं, क्योंकि अब आप इसको में डायरेक्ट भाग देना पड़ेगा, तो आप इस प्रकार वो विधिवत इस प्रकार भाग दोगे तो मतलब उसमें तो टाइम लगेगा। तो डायरेक्ट किस प्रकार देती है मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है, तो आप वहां से वॉच कर लो और आप वहां से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए अब इसको यहाँ से समझना है कि डायरेक्ट हम किस प्रकार भाग देंगे, तो इसको आप समझ लीजिए। तो डायरेक्ट हम भाग देंगे 1 2 3, 3 बिंदी है तो आप 3 बिंदी के बाद दशमलव रख दीजिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 2.1 और 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे आ गया डायरेक्ट, तो यही तो है शॉर्ट ट्रिक, यही तो मैंने उसमें बताई थी कि 3 बिंदी के बाद किस प्रकार कैसे दशमलव हमको डायरेक्ट लगाना है। तो वो आप पूरी वीडियो के माध्यम से पूरा लेक्चर दिया है, तो उसके बाद आप उसको प्रोवाइड मैंने करवा दिया, तो वो आप देख सकते हो। तो चलिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं सवाल नंबर अगली ओर। तो देखिए लिखा है 50 गुणा 5 गुणा 0.05 का मान ज्ञात करना है हमको। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान से देखते चलना है। तो ध्यान से देखिए, तो हम इसको किस प्रकार करेंगे, तो ऐसे कर देंगे इसको। देखिए 50 लिखा है और गुणा में आ जाएगा आपका 5, और ये अब देखिए ये दशमलव घटेगा तो नीचे बिंदी बढ़ जाएंगी, तो 0.05 का मतलब 5 ही हो जाएगा, ठीक है। और बटे में कितने आ जाएंगे, 1 और 2, यानी 2 बिंदी नीचे बढ़ जाएंगी, 2 बिंदी हम नीचे इसके बढ़ा देते हैं। इसके बाद अब ध्यान से समझना, तो देखिए 50 गुणा 5 गुणा 5, तो देखिए 5 का गुणा करेंगे 25, 5 में, तो हम 5 का जैसे कर ले 5 करते हैं हम 5 में, तो हो जाएगा आपका 25, और 25 का करेंगे आप 5 बार, तो 25 का 5 बार कीजिए तो 25 25 पंचे 125 होता है। कितना होता है, 125 हो जाएगा आपका। तो 1 2 और 5 हो जाएगा, और एक 0 लगा है तो लास्ट में हम 0 धर देंगे, और बटे में आ जाएगा आपका 100। बहुत ही सिंपल है ये तो, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यही करना है, सेम आपने यहाँ पर जो प्रोसेस की थी वही प्रोसेस आपको यहाँ पर कर देना है। 2 0 लगे हैं तो 2 के बाद आप दशमलव रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12.5 और 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने कहा था ना आपसे कि बहुत ही सिंपल है। तो आपने अगर इसकी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पर जाकर देख लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी श्रद्धा भक्ति है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए, और अपनी जो सपना है वो साकार कर दिखाइए। अपने जवाहर नवोदय विद्यालय में आप जाकर आप अपने भविष्य को संवार सकते हो, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।